साथियों नमस्कार। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो उन प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है जो हिंदी विषय से यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। साथियों, मेरा अनुभव रहा है कई परीक्षाओं को देने का और उसमें सफल होने के बाद मैं देखता हूँ कि सफलता में सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, और दूसरा सबसे बड़ा होता है कि आपके पास पाठ्यपुस्तकों का संकलन कैसा है। पाठ्यपुस्तकों का संकलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूँ तमाम लोग हमारे साथ कैसे हैं जो असफल हैं, वो मात्र इस कारण से असफल हैं कि वो एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय पे कई कई किताबों को रखे हुए हैं और सही से कोई किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि एक विषय या एक टॉपिक पे प्रयास करिए कि एक बुक ही रखिए। उससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उस बुक का नाम है वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की बुक है। इस पुस्तक से मुझे बहुत लाभ मिला है। मुझे कई परीक्षाओं में सफल होने का अनुभव है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यह पुस्तक अपने आप में बहुत अच्छी है। इस मायने में अच्छी है कि प्रायः हम लोग देखते हैं कि जैसे हम आदिकाल को पढ़ लिए तो ये सोचते हैं कि इस टॉपिक पर मेरी पकड़ मजबूत हुई कि नहीं। इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन को हल करके। जब हमारे क्वेश्चन अधिक से अधिक सही होते हैं तब हमको लगता है कि हमारा आदिकाल तैयार हो गया। तो इस बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको प्रश्न बैंक तो मिलेंगे ही, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो छोटी छोटी विधाएं हैं उन पर भी। उसके साथ साथ इस बुक के लास्ट में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो तथ्यात्मक पक्ष दिए गए हैं वो बड़े अच्छे हैं और बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से जब आप कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की हो या हिंदी की कोई भी परीक्षा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और इस तथ्यात्मक पक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और पढ़ना वही चाहिए जो बार बार जिसका रिवीजन हो सके, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम परीक्षा हाल में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इस बुक में मुझे लाभ हुआ इस बुक से, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस बुक का लाभ उठाएं। मैं और भी बुक के बारे में चर्चा करता रहता हूं अपने अन्य वीडियो में कि मुझे इस टॉपिक पे कौन सी बुक अच्छी लगी, फला टॉपिक पे कौन सी बुक अच्छी लगी। मैं हर बुक के बारे में अपना विचार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं भी हिंदी से तैयारी किया हूं और आज इस क्षेत्र में सफल हूं। तो इन सभी किताबों का योगदान है। अब आप इसमें देखेंगे, इस बुक में उदाहरण के तौर पर मैं कुछ पेज को आपको दिखा रहा हूं कि आदिकाल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, फिर भक्तिकाल से संबंधित तथ्य हैं, फिर रीतिकाल से संबंधित तथ्य हैं, फिर जो जैसे भारतीय युग से संबंधित तथ्य हैं। और इतना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद छोटी छोटी जो विधाएं हैं, जैसे संस्मरण रेखा चित्र है, आलोचना है, निबंध है, नाटक है, सब पर आपको तथ्यात्मक पक्ष देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप कम समय में बार बार रिवाइज कर पाएंगे। कोई परीक्षा जैसे मान लीजिए कल है, आज या एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम बढ़िया से रिवाइज कर लिए, तो यहाँ से अगर प्रश्न आएंगे तो हमारे गलत नहीं होंगे। तो यह पुस्तक मुझे समग्र रूप से बड़ी अच्छी लगी कि अभ्यास के पर्पज़ से तो यह बुक अच्छी है ही, साथ में कुछ तथ्यात्मक पक्ष इसके बड़े अच्छे लगे। साथियों, यह वीडियो उन सभी के लिए लाभकारी होगा जो चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों
चाहे वो हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, एनवीएस केवीएस दे रहे हों, या किसी भी स्टेट की हिंदी से संबंधित परीक्षा दे रहे हों, तो यह बुक उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और लाभदायक है। साथियों, मैं आपके समक्ष ऐसे वीडियो लाने का प्रयास करता हूं कि आप मेरे अनुभवों का लाभ उठा सकें। तो मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे द्वारा बताए गए अनुभवपूर्ण वीडियो या सूचनाएं आप तक पहुँचें, आप उसका लाभ उठा सकें। साथियों, मैं अगले वीडियो में आप जिस टॉपिक को लेकर के कमेंट करेंगे कि सर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।